lecture we will discuss about vibrational partition function. So first of all we have vibrational energy. Vibrational energy हमारे पास क्या होती है एच न्यू वी प्लस 1/2. यहाँ पे जो v है ये इंडिकेट कर रहा है क्वांटम नंबर को. तो v हमारे पास क्वांटम नंबर है और यहाँ जो हमारे पास क्वांटम नंबर होता है वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्यों आ रही है? सो द आंसर इज़ कि जब भी कोई एटम या मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी जो ट्रांजिशन होती है वो वाइब्रेशनल लेवल पे होती है, यानी कि एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन हो जाती है. सो दैट इज़ वाई वाइब्रेशनल लेवल क्या होते हैं कि ऑर्बिटल से ऑर्बिटल में ट्रांजिशन हो. सो अगर हम इसको ग्राउंड स्टेट के लिए देखें तो v की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे क्योंकि क्वांटम नंबर फॉर द ग्राउंड स्टेट इज इक्वल्स टू ज़ीरो. यहाँ आपके पास रिज़ल्ट जो आएगा वो यहाँ ज़ीरो एंड देन 1/2 एच न्यू. सो ये हमारे पास वाइब्रेशनल एनर्जी आ गई. अब अगर हम पार्टीशन फंक्शन का जनरल फार्मूला देखें वो होता है समीशन e पावर माइनस ई आई डिवाइड बाई के टी. और अगर आप ये फार्मूला फॉर द चेंज इन वाइब्रेशन के अगर एक वाइब्रेशन लेवल यहाँ है और एक वाइब्रेशन लेवल ऊपर है, सो दो लेवल्स के दरमियान जो डिफरेंस है उस डिफरेंस की एनर्जी आपको चाहिए यहाँ पे और वो एनर्जी हम यहाँ पुट कर रहे हैं, राइट. सो उस एनर्जी की वैल्यू डेल्टा वी वाइब्रेशन हो जाएगी. ठीक है, लेट्स से कि ये आपके पास ग्राउंड स्टेट है नॉट है जिसकी वाइब्रेशन एनर्जी जो है वो ई नॉट होगी. ठीक है, और ये आपके पास जो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी वो ई आई होगी या ई वन होगी. ठीक है, सो जब आप डेल्टा ई निकालेंगे सो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई आई या ई वन माइनस ई नॉट. ठीक है, सो ई नॉट उस पर से माइनस करेंगे तो अब हम यहाँ पे डेल्टा ई निकालते हैं. सो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ये आपके पास जनरल एक इक्वेशन है जैसे कि ये ऊपर लिखा हुआ इसका स्टेप एच न्यू वी प्लस 1/2. ये आपके पास किसी भी एनर्जी लेवल के लिए और ये ग्राउंड स्टेट के लिए. सो अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. तो हम यहाँ पे एच न्यू को वी से मल्टीप्लाई करवा दें, फिर एच न्यू को 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दें, फिर एच न्यू 1/2 यहाँ पे तो एज इट इज लिखा हुआ ही है. तो ई नॉट माइनस कर दिया है ई एन वाइब्रेशन में से. ठीक है, हमने तो ये जो टर्म है कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा एच न्यू वी. सो एच न्यू वी आपके पास डेल्टा वी आ जाएगा. ठीक है, सो अब आपने जो पार्टीशन फंक्शन है उसके अंदर जो चेंज इन एनर्जी है उसको सब्स्टिट्यूट करना है एच न्यू वी. सो एच न्यू वी हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया. सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब आप इसका समीशन ओपन कर दें. समीशन ओपन करने का सिंपल मीनिंग ये है कि आप वी की वैल्यू 0 और वी की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाएँ. 1 2 3 4 क्योंकि वी के ऊपर समीशन है, वी हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. सो 1 दिस 2 3 अप टू सो ऑन. दिस इज़ द जनरल सीरीज़. ये जो जनरल सीरीज़ होती है ये जनरल सीरीज़ कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास अगर 1 माइनस एक्स पावर एन है, इसको अगर आप ओपन करें बाय यूजिंग बायनोमियल एक्सप्रेशन, बायनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हुए, तो ये आपके पास 1 आता है, ये आपके पास एक्स आता है, फिर ये एक्स स्क्वायर आता है, एक्स क्यूब आता है और ये सारे प्लस में आ रहे होते हैं. तो ये सारी वैल्यूज़ भी कुछ इसी तरह ही हैं कि पावर माइनस में है और ये सारी वैल्यूज़ प्लस में. तो इसको अब आप इससे कंपेयर करते हुए लिख सकते हैं 1 माइनस ई पावर एच न्यू डिवाइड बाई के टी पावर -1. ये जो होल पावर में ये आपके पास -1. अब बस सिंपल है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ आपके पास क्या है, यहाँ पे अपनी इक्वेशन में ये पूरी वैल्यू है. ठीक है, तो जहाँ आपके पास x था तो वहाँ आपने क्या रख दिया, ये रख दिया. सो ये हमारा वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन आ जाता है. सो इट्स ऑल अबाउट द वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर. पार्टीशन फंक्शन निकालेंगे हम डिफरेंट कंडीशंस पर. सो स्टिल यू हैव एनी क्यूरी, सो आस्क कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं.